हड़ताल के आगे से भूख हट जाएगी, हड़ताल रह जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई वास्को डी गामा ही आएगा, जैसे भारत की खोज हुई थी ना, तो कोई वास्को डी गामा आएगा जो कर्मचारियों की खोज करेगा। सरकार की नज़र में कर्मचारी खो चुके हैं। जी सर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो चुका है और इस बार इस मांग के साथ मैदान में उतरे हैं रेलवे के कर्मचारी। आप जानते हैं कि देश के सबसे बड़े महकमों में से एक रेलवे विभाग अगर असहमति का मुद्दा बनाकर पेंशन बहाली का अपनी मांगों के साथ सड़क पर उसके कर्मचारी उतरते हैं तो ये स्थिति कैसी गंभीर हो सकती है। पता लगा है कि केंद्रीय कर्मचारी संघ के साथ में अब राज्य सरकार के संगठन भी अपनी सहमति दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 दिवसीय सांकेतिक धरना हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मैंने उनके कई कर्मचारियों से, जिसमें अनिल मिश्रा, विजय कुमार और दीगर थे, उनसे इस मुद्दे पर खुलकर बात की। देखिए कि खास उस वक्त जबकि चुनाव की पदचाप तेज हो रही है, असहमति का यह मुद्दा और पुरानी पेंशन की बहाली का यह केस अगर हड़ताल में बदलता है, चक्का जाम तक जाता है, तो स्थिति कितनी चिंतनीय और बदतर हो सकती है। कब आपको महसूस हुआ कि पुरानी पेंशन की बहाली जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि 2004 के बाद जब ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, उसके बाद जो एम्प्लॉय आए, उसके बाद हमारे यहाँ रिटायर आर्मी पर्सन भी आते हैं, कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित कर्मचारी भी नौकरी करते हैं, और जो भर्ती हुए वो 15 साल के बाद जो पहला रिटायरमेंट हुआ अभी 1 साल पहले, उसकी पेंशन बनी मात्र 1350 रुपये शकूर बस्ती प्रिंटिंग प्रेस में। तब इसका जो अध्ययन शुरू कर दिया, और ये जो पेंशन थी मार्केट के रेट के ऊपर थी, जो सारा पैसा हमारा मार्केट में लगाते हैं और उसके जो फंड्स मैनेजर हैं वो LIC में है या SBI में या अदर डिपार्टमेंट में। लोगों में ये जो हमारे युवा लोग हैं, जितने युवा साथी, इनके अंदर बिगड़ना शुरू हुआ। बोले ये क्या हुआ, क्योंकि ये जो उस समय भरोसा कर लिया था इस पेंशन पे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको लोग इज्जत करते थे, उनको सुनने दूर दूर तक जाते थे और बड़े भरोसे का व्यक्ति मानते थे। लेकिन ये भरोसा टूट गया कि वो उनकी एक राजनीतिक, जैसे कहते हैं, चाल चरित्र चेहरा, तो वो चाल नहीं, जाल था एक, और वो जाल में जो है फंस गए सारे सरकारी कर्मचारी। भाई अगर इनको लागू करना था तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करते, तब कर्मचारियों को संतोष हुआ था, भाई ये भी देश हित में कि फंड्स का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है हमारे पर, सारे व्यापारी ले लेके भाग रहे हैं, ये जो हमारा पैसा SBI LIC दुनिया में लगाया जा रहा है, और उद्योगपतियों को यही से पैसा दिया जाता है, NPA हो जाता है, देश का सबसे बड़ा महकमा, देश का सबसे बड़ा। तो बताइए, ये सारा पैसा लेके भाग रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि पेंशन मत लो। भाई उनको जो NPA हो रहा है बैंकों के अंदर, उसको कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है आपका, बहुत सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये? जब शुरुआत में इस तरह का सरकार ने कदम उठाया तो उसकी संयुक्त और संगठित आवाज क्यों नहीं उठी? उसकी बता दें, उस समय वाजपेयी जी ने बहुत फायदे गिनाए थे इसके। बोले कि जो पुराने लोग हैं, पुराना अगर 20 पाएगा तो इसको 50,000 मिलेगी, और इनका एक संगठित गिरोह उस समय सरकार का, हमारी यूनियन को बताया, एक एक कर्मचारी को समझाया। लोग, मैंने बताया ना, वाजपेयी जी की सौम्य छवि थी, बड़े मृदुभाषी थे, लेकिन अंदर नहीं पता था कि थोड़ा सा कर्मचारियों ने कालापन लिए घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि काल कोठरी में काल के कपाल पे लिखता जाऊंगा। उन्होंने सोचा होगा जब तक ये रोएंगे जब तक तो मैं निकल लूंगा दुनिया से। तो मैं, भगवान अच्छी जगह, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं करा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनको याद करते हैं, तो वो हमें बड़ा बुरा लगता है। बड़े सुनने जाते थे, हम छोटे थे, कि वाजपेयी साहब आए हैं, वाजपेयी साहब आए हैं, और ये तो भाजपा के कुल देवता हैं, इन्हीं के नाम पे इन्होंने शुरू की है। लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की गलती सुधार की गई 70 साल पे 370 हटाकर, उसी तरीके से अटल जी की सरकार की जो ये गलती थी NPS, उसको 20 साल बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको सुधार करें और कर्मचारियों को OPS का लाभ दें। लेकिन इतनी लेट क्यों हुई? इतना बड़ा आपका मंत्रालय माना जाता है कि रेलवे के अंदर तो इतने कर्मचारी हैं, सरकार की इतना बड़ा संगठन है, तो इसके बावजूद भी क्या कहीं
एकता में मतभेद था? नहीं, एकता में कहीं मतभेद नहीं था। इसका एक शब्द भाग दिखाया गया था कि कर्मचारियों को करोड़ों रुपए मिलेंगे और जो पुरानी पेंशन से ज्यादा कर्मचारियों को एनपीएस में पेंशन मिलेगी। अच्छा, लेकिन इस अब वादे ये के झांसे में आ गए। झांसे में जानते ही हैं कि जुमलों की जब सरकार रहती है तो कई चीजें झांसे जनता आ ही जाती है। जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ, इसके बाद आपकी बारी है। जी जी ये 4 दिन का शुरू किया है, जी। आपकी मुख्य मांग क्या है? सिर्फ यही कि पेंशन की बहाली हो या कुछ और? देखिए, सबसे पहली तो ये है कि एनपीएस को स्क्रैप करें और ओपीएस की बहाली करें। सबसे मुख्य मुद्दा ये है, क्योंकि देखिए पुरानी पेंशन को मैं बताऊं, आप भी मेरी आयु के ही हैं। पुराने मेरे जो दादाजी थे, 7 भाई थे और मेरे दादाजी के 6 बच्चे थे। ये पेंशन वो 72 में रिटायर हो गए, 72 से लेके उनकी डेथ हुई 80 में। उसी पेंशन की एक क्रेडिबिलिटी होती थी, मार्केट में उधार मिलता था, शादियां हो जाती थी, भाई फलाने बड़े बाबू के बेटे हैं ये है। और आज क्या है, एनपीएस को दुकान पे नहीं खड़ा होने देगा। 600 1000 रुपए पेंशन है, 500 रुपए तो डॉक्टर का पर्चा लगता है। कितनी मेडिसिन महंगी है। बड़े हैरत है, सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। अब नारा क्या है कि जो 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं उनका विकास, बाकी सबका सत्यानाश। और सरकारी और ये कहते हैं ना, सरकारी कर्मचारी को क्यों दे, बाज पड़ेगा। जब कोविड लगा था, कोविड में सरकारी डॉक्टर घूम रहे थे, सफाई कर्मी सड़कों पे, रेलवे वाले ऑक्सीजन के लिए गाड़ियां चला रहे थे, कोई प्राइवेट डॉक्टर सबने सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिए थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था उस समय। ये कहते हैं सरकारी कर्म बोझ पड़ा। अरे सरकारी बोझ नहीं, तुम जो लिख के भाषण बोलते हो वो भी हमारा सरकारी बाबू चाहे आईएएस है वही लिख के देता है। तुम इतने पढ़े लिखे। सुना है कि आपके इस मंत्रालय की मांग के साथ स्टेट की सरकारों के भी कई कर्मचारी संगठन आपके साथ जुड़ गए। जी जी। 4 दिन के बाद जब ये अनशन, कार्मिक अनशन खत्म होगा, उसके बाद का कदम क्या होगा? उसके बाद का कदम तो हमारे बड़े नेता बताएंगे। वैसे जो मैंने सुनने में आया, उन्होंने ये कहा था कि अब भूख की हड़ताल के आगे से भूख हट जाएगी, हड़ताल रह जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई वास्को डिगामा ही आएगा, जैसे भारत की खोज हुई थी ना, तो कोई वास्को डिगामा आएगा जो कर्मचारियों की खोज करेगा। सरकार की नज़र में कर्मचारी खो चुके हैं। जी सर, फिर दोबारा हम आपके पास आए हैं। आप ये बताइए, चुनाव नजदीक है जी और आपके संगठन की संख्या बहुत ज्यादा है। जी जी। कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, तो कलयुग में तो यही सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल अगर सरकार ने आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या, किस तरह? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो रेलवे स्टेशन है ना, हर 8 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन है और 12 कर्मचारी हैं। हमसे बहुत लोग मिलते हैं, हजारों आदमी, हमें जाना नहीं पड़ता। एक एक को इनके खिलाफ आगाह करेंगे, बात करेंगे, माहौल तैयार करेंगे और पेंशन तो वापस लेंगे। 4 दिन के बाद जब ये कार्मिक अनशन खत्म होगा, उसके बाद की रणनीति क्या है? उसकी बात की रणनीति है कि हमारा जो मार्गदर्शन मंडल है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जीएफआरपीएस के चेयरमैन, और उसके बाद जो इसमें बहुत विभिन्न संयुक्त घटक सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो भी अग्रिम रणनीति होगी उसमें बहुत शीघ्र ही बता दिया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर? हाँ। यानी ये लड़ाई लंबी चलने के संग बिल्कुल चलेगी साहब, बिल्कुल लंबी चलेगी। और अगर सरकार ने आंशिक मांगे मान ली तब? नहीं, इस पर तो सीधी बात है। इससे आप नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी बहुत बड़ी तादाद में। एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जरा दिखा दें कि अनशन पर कितने लोग बैठे हुए हैं। ये अभी शुरुआत है। जो इसके जानकार लोग हैं, जो इस संगठन के पदाधिकारी हैं, जो इसमें आए हुए हैं समर्थन देने के लिए, उनका कहना है कि ये अभी अंगड़ाई है, शुरुआत है और ये लड़ाई लंबी खींचेगी। ये संगठन चुपचाप बैठने वाला नहीं है और जो मांग है ओल्ड पेंशन बहाली की, उससे नीचे का कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। जय